डिप्रेशन इस वर्ड को तुमने कई बार सुना होगा, कई लोगों के मुंह से सुना होगा। डिप्रेशन को लोग आजकल खाते पीते नहाते धोते कभी भी बोल देते हैं। किसी के गेम में किल नहीं हो रहे तो वो इसलिए दुखी है, किसी का मेकअप बेकार हो गया तो वो इसलिए दुखी है, किसी की इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही तो वो इसलिए दुखी है, तो कोई इसलिए दुखी है कि कोई उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट भेज नहीं रहा। कहने का मतलब आजकल तो तुम ये देख ही रहे होगे कि दुनिया के ज्यादातर लोग किसी न किसी छोटी या बड़ी सी चीज को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब हर इंसान के दुख की अपनी एक वजह होती है। जैसे किसी इंसान के एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो वो इसलिए दुखी है। इसी जगह पे जिसके एग्जाम में अच्छे नंबर आ भी गए हैं वो इसलिए दुखी हो सकता है क्योंकि वो जल्दी जल्दी बहुत सारा पैसा नहीं कमा पा रहा, और जो बहुत सारा पैसा कमा रहा है वो इसलिए दुखी हो सकता है क्योंकि उसको अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार यानी कि ट्रू लव नहीं मिल रहा, और जिसको अपना ट्रू लव मिल गया है वो भी दुखी हो सकता है क्योंकि शायद जैसा उसने अपने पार्टनर को इमेजिन किया था वो तो वैसा है ही नहीं। कहने का मतलब लोगों का दुखी यानी कि सैड होना एक बहुत कॉमन चीज है, लेकिन सैडनेस से भी ज्यादा कॉमन है लोगों का कंफ्यूजन डिप्रेशन और सैडनेस के प्रति। डिप्रेशन और सैडनेस में जमीन आसमान का फर्क नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत होता है। सैडनेस डिप्रेशन का एक पार्ट है। डिप्रेशन में सैडनेस के अलावा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, और डिप्रेशन कोई लग्जरी प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही नहीं है कि ये बहुत अमीर लोगों को ही होगा या ये बहुत एजेस लोगों को ही होगा। कहने का मतलब डिप्रेशन केवल उन लोगों को नहीं होता जिनके ब्रेकफास्ट में अवोकाडो में लाइम ना हो, या उन लोगों को जो अपने ससुराल वालों से परेशान हो। डिप्रेशन किसी को कभी भी हो सकता है। अब डिप्रेशन होता क्यों है? सीधा सीधा साइकोलॉजिकली बताऊं, जब किसी के दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन में इम्बैलेंस आता है तो डिप्रेशन होता है। और इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारे माँ बाप को किसी जमाने में डिप्रेशन हुआ था या भी है तो तुम्हारे डिप्रेशन से पिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के माँ बाप को डिप्रेशन नहीं हुआ तो उसे भी नहीं होगा। नशा वशा ज्यादा करने से भी डिप्रेशन हो सकता है। अगर किसी को कोई बीमारी है और वो बहुत हैवी मेडिकेशन पे है तो उसे डिप्रेशन हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी में हो रहे पेन और हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। ऑब्वियसली औरतों में। अब हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है तो मानसिक रूप से पिल जाएगा। वो इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, लेथार्जिक, डिस्टर्ब्ड, होमसिक, होपलेस, गिल्टी, बोर्ड, एंशियस हो जाएगा, और केवल मानसिक रूप से ही नहीं फिजिकली भी पिल जाएगा। जैसे अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो बहुत ज्यादा सोएगा या बहुत कम, वो बहुत ज्यादा खाना खाएगा या बहुत कम, जिसकी वजह से उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम, और ये सब चीजें उसको मिनिमम 2 वीक्स तक होनी चाहिए, तभी वो क्लिनिकली डिप्रेस्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे ध्यान देना 2 हफ्ते बाद शुरू किया जाए। अब हम लोग कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो हमारे डिप्रेशन से पीड़ित होने के चांसेस भी कम कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, योग करना, मेडिटेशन करना। बहुत आलसी हो तो थोड़ा बहुत चल लेना भी काफी है। सोशलाइजेशन करना चाहिए, मतलब लोगों से मिल लेना चाहिए। सही समय पे खाना, सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, नशीली चीजों से दूर रहना, और फोन और लैपटॉप में थोड़ा कम घुसना। मेरे कुछ पर्सनल टिप्स हैं डिप्रेशन से पीछा छुड़ाने के। अब ये टेक्निकली, क्लिनिकली, साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली सही है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो सबसे पहली चीज ये कि अगर तुम्हें डिप्रेशन है तो कोई सिटकॉम देखो, जैसे मेरा पर्सनल फेवरेट द ऑफिस, हाईली रिकमेंडेड। दूर रहो झाटू लोगों से। बच्चों वाले वीडियोस देखो, फनी वाले। क्यूट क्यूट जानवरों के वीडियो देखो जैसे क्रोकोडाइल। एक और तरीका है डिप्रेशन से पीछा छुड़ाने का कि अगर कोई भगवान में नहीं मानता है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर मानता है तो जिस भी रिलीजन का है, सनातन, इस्लाम, सिख, ईसाई, डजंट मैटर, वो थोड़ा सा पूजा पाठ करे अपने अपने रिलीजन के हिसाब से। क्योंकि पूजा पाठ करने से कोई चमत्कार हो जाएगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पूजा पाठ करने से होप मिलती है, और डिप्रेशन को खत्म करने के लिए होप एक बहुत जरूरी चीज है। और समझो डिप्रेशन कोई पोलियो नहीं है कि वैक्सीन ले ली तो नहीं होगा। डिप्रेशन बहुत हरामी चीज है। इससे बचने के लिए हमें अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वो करोगे या करोगी। अब मेरी एक थ्योरी है कि जो लोग डिप्रेशन के बारे में कुछ नहीं जानते, यहाँ तक कि उन्होंने डिप्रेशन का नाम तक नहीं सुना है, तो वो लोग या तो बहुत लकी हो सकते हैं या तो बहुत ज्यादा अनलकी। अब तुम ही सोचो, जिसे डिप्रेशन के बारे में कुछ नहीं पता है उसका एक रीजन ये भी तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी में सब बढ़िया और मस्त हो, तो वो क्यों ही डिप्रेशन जैसी झाटू चीज के बारे में जानकारी रखेगा।
लेकिन इसी जगह पे कोई व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में तबाही मची हुई है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में है और उसे ये पता ही नहीं है कि डिप्रेशन नाम की कोई चिड़िया भी होती है। और वो व्यक्ति दुख के समुंदर में बस डूबता जा रहा है और वो उस दुख के समुंदर से बाहर आने के लिए कुछ कर भी नहीं रहा, केवल इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार होगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और क्या पता कोई चमत्कार हो भी जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम खुद सोचो वो इंसान कितना अनलकी, हिंदी में बोले तो दुर्भाग्यशाली है। अब यार वीडियो खत्म होने वाला है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिस पे मेरा बात करना मेरे लिए आवश्यक है और वो है सुसाइड यानी कि आत्महत्या। हम लोग ये तो समझते हैं कि किसी ने सुसाइड किया तो वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति सुसाइड कर नहीं रहा है, केवल सोच रहा है कि वो एक दिन आत्महत्या कर लेगा। ये भी काफी तकलीफजनक बात है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि ये तो भ्रम है। पुराने जमाने में थोड़ी ना होता था किसी को डिप्रेशन, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि डिप्रेशन टर्म डिस्कवर ही नहीं हुआ था तब। पुराने जमाने में भी लोगों को डिप्रेशन होता था, लेकिन ज्यादा जानकारी ना होने के चक्कर में लोग इसे नॉर्मल दुख की चरम सीमा समझ लेते थे। अब तुम ही बताओ, क्या पुराने जमाने में लोगों ने सुसाइड नहीं करी? अब जब कोई सुसाइडल होता है तो उसको लोग बोलते हैं कि सुसाइड क्यों कर रहे हो, कम से कम अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने पार्टनर के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। इसका मतलब अगर किसी के माँ बाप नहीं है तो क्या उसको मर जाने दें? किसी का कोई पार्टनर नहीं है तो क्या उसको मर जाने दें? किसी के बच्चे नहीं है तो क्या उसको मर जाने दें? और किसी की फैमिली नहीं है तो क्या उसको मर जाने दें? नहीं ना। सुसाइड क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो गलत चीज है। एज सिंपल एज दैट। एक चीज समझो, किसी के मरने से हो सकता है कि किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन जो मरेगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस वीडियो का मोटिव डिप्रेशन के बारे में बताना तो था ही, लेकिन इससे बड़ा मोटिव ये था कि डिप्रेशन एक प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अब चाहे तुम्हें उसके लिए साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक के पास जाना पड़े, चाहे हेल्पलाइन पे बात करनी पड़े, एट एनी कॉस्ट डिप्रेशन से पीछा छुड़ाना ही है। और अगर इस वीडियो में कुछ गलत हो या तुम्हें बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। और बस जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि बी हेल्दी, बी हैप्पी।